नेटवर्क 10 की टीम जब सीतापुर की ग्राम पंचायत बेहद बीरम पहुंची, यहां विकास की एक अलग तस्वीर देखने को मिली। योगी सरकार के प्रयास से ये गांव अब ग्रामीण भारत के लिए एक मिसाल बन गया है, जहां बुनियादी सुविधाओं से लेकर आधुनिक जरूरतों तक हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। सीतापुर की बीहट बीरम ग्राम पंचायत आज तेजी से विकास कर रही है। यहाँ हर क्षेत्र में विकास देखा जा सकता है। खास तौर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कभी जहाँ दुकानदार धूप और बारिश से बचने के लिए पेड़ों या सड़क किनारे दुकान लगाते थे, वहीं अब गांव में एक आधुनिक पक्के बाजार का निर्माण हो गया है। इस बाजार में टीन शेड के नीचे दुकानदार आराम से अपना व्यवसाय करते हैं, जिससे मौसम की मार से राहत मिली है और खरीदारी भी आसान हुई है। ये ग्राम पंचायत में जो बाजार का निर्माण कराया गया है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलता है और कब ये निर्माण कराया गया है? निर्माण सन 2023-24 में कराया गया और इससे जो यहाँ दुकानें जो फुटकर लगती थी, यहाँ वहाँ मार्केट में कच्चे जगहों पे लोगों को सामान का नुकसान होता था। बाहर बारिश आ जाती थी या जानवर कभी कदार घुस जाते थे बाजार में, तो लोगों को जो बहुत दिक्कत थी। बाजार के निर्माण होने से जो यहाँ के क्षेत्र के जितने भी मतलब छोटे फुटकर विक्रेता जो दुकान लगाते थे, अब उनको बहुत सुविधा मिल गई है। ये पिछले 1 साल से यहाँ दुकान बहुत अच्छे से लगाते हैं। वित्तीय लेन देन के लिए अब ग्रामीणों को दूर दूर नहीं भटकना पड़ता। गांव में ही एक बैंक शाखा खुल गई है, जिससे पैसे निकालने और जमा करने का काम बेहद सुविधाजनक और सुरक्षित हो गया है। इस बैंक ने मनरेगा जैसी योजनाओं से जुड़े मजदूरों और किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए बड़ी संख्या में खाते खोले हैं। ये ग्राम पंचायत में जो बैंक खुली हुई है, इसमें सर क्या क्या सुविधाएं हैं? ग्राम वासियों को इसकी क्या इसमें लाभ मिलता है? उन लोगों का यहाँ खाता खुला हुआ है, क्या सुविधाएं? हमारे यहाँ पे जो ग्राम फार्मर्स है, बेसिकली हमारा जो क्षेत्र है वो फार्मर प्रधान है, जो कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे फार्मर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ से हमारे यहाँ पे केटीसी की सुविधा दी जाती है, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, और उनके जो भी अकाउंट्स है हमारे यहाँ पे ओपन होते हैं। लेन-देन का पेमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे आता है। बाकी प्रधान है, उनके भी जो पेमेंट्स हैं वो स्वेच्छा से खुलवाते हैं। एक्चुअली जो प्रधानों का पेमेंट आता है वो योजनाओं से जुड़ा हुआ है। सरकारी बैंकों में ज्यादातर आता है, तो ज्यादातर प्रधानों के अकाउंट इंडियन बैंक में चलता है, लेकिन जिनको सुविधाएं हमारी बैंक वो हमारे यहाँ पे मजदूरों के भी अकाउंट खुले होंगे? मजदूरों के भी अकाउंट्स हमारे यहाँ पे खुले हुए हैं। मजदूरों के तो काफी पहले भी हमारे जितना गन्ने का जिनका पेमेंट आ रहा है, तो उनके लिए तो हम एक्टिविटी भी करते हैं और एक्टिविटी करके भी हम उनका खाता दादा, बैंक आए हैं, क्या करने आए थे? क्या पैसा निकालने हैं? पैसे का लेन देन सब बढ़िया होता है? बहुत बढ़िया होता है। ये 2014 में बैंक यहाँ खुली थी, इससे पहले कहाँ आप लोग जाते थे पैसा? इसके पहले हम मचेटा जाते थे। अब गांव में जैसे बैंक खुल गई है, तो गांव वालों को इसका कितना लाभ मिल रहा है? बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। जितने टाइम मन उतने टाइम निकाल लिए, नहीं तो जानना पड़ता था, 2-3 घंटे नुकसान होता था। गांव में बैंक है, अपना घर से निकले तुरंत निकाल लेन देन किए। दूर से आने जाने में पैसा लेकर जाना और पैसा लेकर आना, वो भी खतरनाक है। कभी कभी हादसा हुए हैं जी, हादसा हुए हैं। अब गांव में है तो कोई हादसा नहीं। क्या लगता है पहले से कुछ अब सरकार बेटर काम कर रही है? बहुत बेटर। सुरक्षा के दृष्टि से क्या देखते हैं कि पहले छिनैती हो जाती थी, अब कुछ नहीं होता है। गांव में पेयजल की समस्या को भी खत्म किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पानी की टंकी बनी है, जिससे लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया होता है। इसके अलावा गांव में जगह जगह वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। गांव में रसोई गैस भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यहाँ गैस एजेंसी खुलने से ग्रामीणों को काफी लाभ मिल रहा है। अब उन्हें रसोई गैस के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। बीहट बीरम में शिक्षा के क्षेत्र में भी लाजवाब काम हुआ है। गांव का स्कूल अब पूरी तरह कायापलट कर चुका है। कभी जर्जर हालत में रहा ये स्कूल अब बच्चों को लुभाने वाला बन गया है। यहाँ टाइलें लगाई गई हैं, स्कूल परिसर को सजाया गया है। इसके अलावा यहाँ बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय भी बने हैं। यहाँ एक रसोई घर का निर्माण भी किया गया है, जहाँ बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन तैयार होता है।
खंड विकास अधिकारी के रूप में हमें तो पूरा विकासखंड विरासत में मिला है। इसका सकारात्मक प्रयास हो, विकास हो, इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदया का निर्देश है कि गांव पंचायत को आदर्श बनाया जाए, समग्र विकास किया जाए, यानी गांव पंचायत में मूलभूत सुविधाएं हैं वो विकसित की जाएं। इसी के क्षेत्र में गांव पंचायत गोद लेने की व्यथा यहाँ भी शुरुआत की गई है। मैं बताना चाहूँगा, बेहट बीरम में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक आदर्श ग्राम में होनी चाहिए। हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल बनाया गया है, हमारे यहाँ राशि सेंटर बनाया गया है जहाँ कूड़े का निष्पादन किया जाता है। अमृत सरोवर दिव्य भव्य आप देख ही रहे हैं। 21 शिवालयों का मंदिर है यहाँ पे, निश्चित तौर पे 200 साल पुरानी शिवालय बनाए गए हैं। हर क्षेत्र में हमारा ग्राम पंचायत विकास कर रहा है यहाँ। और मैं खास बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल गेम की शुरुआत की है, यानी क्रिकेट तो सब खेलते हैं। मैंने इनसे कहा है कि जो हम लोग जिम्नास्टिक के लिए एथलेटिक्स जैसा जानते हैं कि प्रोफेशनल गेम हो गया है, एथलेटिक्स गेम की हमने परंपरा यहाँ डाली है। जो खेलकूद का मैदान बनाया गया है, सीडीओ महोदया का निर्देश था, इसको बढ़िया बनाइए और ऐसे खेल से जिससे बच्चे जो यहाँ के बच्चे हमारे निकलते हैं गांव से और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें और क्षितिज पर जाएं। गांव के स्कूल की सबसे खास बात ये है कि यहाँ विज्ञान केंद्र और एक बड़ी LED टीवी लगाई गई है, जिससे बच्चे आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षकों का मानना है कि इन सुविधाओं से बच्चों में सीखने की ललक बढ़ी है और उन्हें भविष्य के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा रहा है। एक पुरस्कार विद्यालय घोषित हो चुका है और इस विद्यालय में जब यहाँ पे आए थे तो कुछ मतलब था नहीं, यहाँ पे बाउंड्री वाल का भी निर्माण नहीं हुआ था, खाली खाली था। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बड़ी दिक्कत होती थी और तो हमने सोचा कि इस विद्यालय में जब हम आए ही हैं तो कुछ अच्छा नया किया जाए। तो जब विद्यालय में आए तो बाउंड्री वाल का सबसे पहले बाउंड्री वाल का निर्माण करवाया प्रधान जी के देखरेख में। फिर बाउंड्री वाल का निर्माण जब हुआ तब पौधे भी मतलब लगाए रोपित किए गए, क्योंकि यहाँ हरियाली नहीं थी, बहुत गर्मी होती थी। तो हमने पौधों का मतलब वृक्षारोपण प्रधान जी के इसमें मतलब कह करके वृक्षारोपण करवाया गया। हम लोगों ने व्यक्तिगत भी पौधे लगाए हुए हैं सब। और इसकी रंगाई पुताई मतलब एक अच्छे से, जैसे घरों में रंगाई पुताई होती है उस तरीके से हमने इसको सोचा कि जब घर में रहना हमें यहाँ ज्यादा है तो हम इस विद्यालय को भी अच्छा बनाएंगे। तो इसकी रंगाई पुताई और बच्चों को पढ़ने वाले TLM से संबंधित हमने विद्यालय को सजाया। और आज तो बच्चे बढ़ने लगे, पहले बच्चों की संख्या कम थी, बच्चे बढ़ने लगे, यहाँ तक कि 238 संख्या हो गई। और उस आधार पर टीचर तो नहीं थे, लेकिन हमारा प्रयास यही था हर बच्चे को शिक्षा मिले। तो हमारा प्रयास ये रहता था TLM के माध्यम से जो भी हो सकता था, और उसके लिए हमने टीवी की व्यवस्था की, प्रोजेक्टर की व्यवस्था की हमने कि हमारा गरीब बच्चा जो गांव में है, जिसको जो चीज नहीं मिल पा रही है उसको हमें देना है हर चीज। उसको ये एहसास ही ना हो कि हम मतलब सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, प्राइवेट को देखते हैं बच्चे। तो उसी तरीके से हमने आई कार्ड की व्यवस्था की, बच्चे हमारे मेंटेन आएंगे, सुरबूट में आएंगे तो अच्छा लगता है। बेहट बीरम में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण एक बड़ा कदम है, जिसने खुले में शौच के चलन को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की गई है, जो सुबह से शाम तक खुले रहते हैं, जिससे हर ग्रामीण को सुविधा मिलती है। यहाँ पे जो शौचालय है इस पे आप ड्यूटी करती हैं, किस समूह से हैं? जी, मैं वैष्णवी महिला संस्था समूह से हूँ। तो ये सामुदायिक शौचालय पे आपकी ड्यूटी है जी। कितने बजे सुबह खोलते हैं और बंद करते हैं? सुबह हम 5 बजे खोलते हैं, 10 बजे बंद करते हैं। और शाम टाइम की टाइमिंग? शाम को 4 बजे का है, 6 बजे शाम को बंद करते हैं। और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है इसमें? जी, साफ सफाई की जिसकी ड्यूटी होती है वो वही सब सफाई करती है। आप लोगों का मानदेय वगैरह टाइम से मिल जाता है? हमारा बहुत टाइम से आता है, हमारा मानदेय अभी तक रुका ही नहीं। क्या लगता है कि पहले से अब में सरकार में क्या फर्क दिख रहा है कामों को लेकर के? जी, काम में तो सब राहत है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का मानदेय भी नहीं रुकता है। प्रधान जी के द्वारा कैसा कार्य किया जा रहा है? क्या लगता है? के द्वारा संतोषजनक कार्य किया जा रहा है और अच्छा कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए यहाँ एक पंचायत सचिवालय बनाया गया है, जहाँ उन्हें विभिन्न सरकारी कार्यों जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, आय जाति प्रमाण पत्र आसानी से मिल जाते हैं। दस्तावेजों के लिए लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा गांव में सौंदर्यीकरण का काम भी हुआ है। यहाँ खूबसूरत अमृत सरोवर बनाए गए हैं। तो जैसे आप यहाँ कितने बजे आ जाते हैं, कितने बजे बैठते हैं? 10 बजे आ जाते हैं।
लगभग 5 बजे तक बैठते हैं। अगर कोई काम हो जाता है तो ब्लॉक भी जाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, तो गांव के लोग आते हैं किस किस चीज के लिए आवेदन कराने के लिए या कैसे? यहाँ परिवार रजिस्टर भी सर है, जन्म मृत्यु है, आय निवास, आय जात निवास हो जाता है, और पेंशन भी सर, विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग जो भी आवेदन होता है सभी से हो जाता है। जो रिपोर्ट वगैरह है वो यहीं पे मिलती है, तो इससे भी कहीं ना कहीं लगता है कि गांव वालों को कितना सुविधाएं मिलती है। हाँ सर, बहुत सुविधाएं हैं। वैसे ब्लॉक जाना पड़ता था, कभी सचिव मिलते थे, नहीं मिलते थे, हाँ। या कई बार दौड़ना पड़ता था। अब यहीं से काम हो जाता है हम लोगों के माध्यम से। उनको दौड़ना नहीं पड़ता है, हम लोगों के माध्यम से आसानी से काम हो जाता है। तो क्या लगता है सरकार पहले से अब में कितना बेहतर काम कर रही है? अब सर अच्छा है, पंचायत बन गए हैं, अब ग्रामीण जनता को आराम है, और सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें 25 परिवारों को चयनित किया गया है। जो भी योजनाएं आएंगी प्राथमिकता के साथ उनको सबसे पहले दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, इस गांव का धार्मिक महत्व भी है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ 100 से 200 साल पुराने मंदिर हैं, जहाँ दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो भैया ये मंदिर जो है इसकी क्या मान्यता है, कितने साल पुराना है? ये लगभग 200 साल पुराना है। ये यहाँ के छोटे मुन्नू सिंह नाम था बाबा जी का, उन्होंने ये बनवाया था मंदिर। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, शिव जी की मूर्ति है, और शिव जी का जलाभिषेक हर साल जो है यहाँ से कांवड़ लेकर के हम लोग जाते हैं नैमिषारण के लिए, और नैमिषारण से फिर वापस आकर के यहाँ पे जलाभिषेक करते हैं। नैमिषारण यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से लगभग जो है 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर जी। और ये मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया गया, ये अभी सुनने में आ रहा है गया, किसके द्वारा कराया गया? ये जीर्णोद्धार मेरे माननीय विधायक जी श्री रामकृष्ण भार्गव जी के द्वारा इसमें जो है 50 लाख रुपए दे करके पर्यटन विभाग से इसको करवाया गया था। गांव में अंतिम संस्कार के लिए भी उचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए स्वर्ग धाम का निर्माण कराया गया है, जहां अंतिम संस्कार सम्मानजनक तरीके से किया जाता है। अभी देखा गया कि आप गांव में अंत्येष्टि स्थल का निर्माण जो कराया गया बहुत अच्छा है। जी, अंत्येष्टि स्थल भी यहाँ मेरे द्वारा बनवाया गया। अभी उसमें जो है बहुत सारी जो है असुविधा हो रही थी लोगों को। लोग जब डेथ होती थी तो वो खुले में जो है उनकी अंत्येष्टि करते थे, तो कभी बारिश होने लगी तो उनको बड़ी सब दिक्कतें होती, तो उससे भी बहुत जो है हम लोगों को फायदा मिला है, हमारे गाँव वालों को। ये स्वर्ग धाम जो अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया गया ग्राम प्रधान के द्वारा, इससे क्या आप लोगों को लाभ मिल रहा है? हम लोगों को लाभ मिल रहा है। मिट्टी बाहर जलाते थे, अच्छा, अब यहाँ जलना है, सुविधा हो गई। खेतों में जलाते थे, खेतों में जला। जैसे पहले क्या होता था, बहुत ऐसे ग्राम पंचायत में लोग ऐसे हैं जिनके खेत नहीं है, तो वो कहाँ ले जाते थे? वो कहीं नीमसा ले जाते थे, कहीं कहीं ले जाते थे, कहीं ले जाए। बहुत दिक्कतें किनारे से जलाते सड़क थे, किनारे बहुत जलाते दिक्कत थे, थी। बहुत दिक्कत है। अब प्रधान जी ने बनवा दिया तो हम लोगों को बहुत सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कब इसका निर्माण कराया गया है? कितने साल हो गए या महीने हो गए? 1 साल हो गए हैं। 1 साल हो गए। तो अभी तक इसमें कोई मिट्टी वगैरह आई है? 3 मिट्टी हो चुकी है, 3 मिट्टी हो गई, 3-4। 3-4। तो क्या लगता है आप लोग कितना संतुष्ट हैं प्रधान के कार्य को बहुत लेकर संतुष्ट के? हैं कार्य में। भैया हम लोगों को बहुत सहायता मिली है कि हम लोगों को जलाने के लिए, बैठने उठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। यहाँ जिनकी बंजर था वो बहुत हमको हड़काते थे। यहाँ नीचे तलिया में फूंक देते थे, तो अपन डिप्टी सिप्टी सब लगा लेते थे। फिर प्रधान जी ने खुलवाया दिया, ये हमको सुविधा है। उनका कब्जा यहाँ से चला गया। पहले ऐसे गाँव में किसी की मिट्टी जला रहे हैं, बारिश होने लगी तो वो भी दिक्कत। अब ये टीन सेट वगैरह इसके नीचे जलाते हैं तो फिर वो भी भैया बहुत हमको सुविधा है। वो बरसाती लगाकर जलाते थे जी। पानी बरस रहा है, मिट्टी का तेल डालते थे, कैसे न कैसे जलाई जाती थी। अब सुविधा हमको बहुत है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जो ये योजनाएं चला रही है, सब कार्य करा रही है, कितना अच्छा है या क्या लगता है? बहुत अच्छा है, हमको बहुत लाभ है इससे। बीहट बीरम में हुए ये सारे काम दिखाते हैं कि योगी सरकार गांव के विकास पर कितना ध्यान दे रही है। ये गांव अब एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक आम गांव भी बेहतर सुविधाओं से लैस हो सकता है।